आपने कहा कि लॉकडाउन के बारे में अब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इससे संक्रमण नहीं रुका, लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्रालय, वही आईसीएमआर ये भी कह रहा है कि हमने दोगुने होने की जो रफ्तार है और जो मृत्यु दर है देश में, उस पर काबू पाया है। जब हमने लॉकडाउन की शुरुआत की थी तो 3% के आसपास, मतलब यानी 3 दिन में दोगुने होते थे मामले, अब 14 दिन में दोगुने हो रहे हैं। मृत्यु दर हिंदुस्तान में 2.9 से 3 के बीच में है, जो विश्व में इस वक्त चर्चा का विषय है। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये उपलब्धियां हैं? आईसीएमआर वही कहता है जो डब्ल्यूएचओ कहता है, और आईसीएमआर वही कहेगा जो भारत सरकार कभी कभी कहलवाती है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी से अच्छे आंकड़े कोई नहीं रख सकता, और आंकड़ों से खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने लॉकडाउन के बाद आपने टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ाई है भारत की, आपने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटीज कितनी बढ़ाई हैं, और अगर मान लीजिए बीमारी के जो गंभीर परिणाम आने हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आपने कितनी तैयारी की है। आखिरकार ये सरकार को बताना पड़ेगा। और हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो क्यों परेशान हैं, क्यों डर रहे हैं मरीज को देखने के लिए? इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो पीपीई किट्स को उपलब्ध कराना था वो नहीं है उनके पास। क्या एम्बुलेंस में ले जाने वाले ड्राइवर के पास पीपी किट्स उस स्टैंडर्ड की हैं जो होनी चाहिए, जो आईसीएमआर रिकमेंड कर रहा है, डब्ल्यूएचओ रिकवर कर रहा है? तो केवल ये कह देना कि मृत्यु दर हमारी नहीं है। अगर मृत्यु दर पे अगर आपको बहस करनी है तो दुनिया में जो टेस्ट हो रहे हैं उसके भी आंकड़े आपको रखने चाहिए कि अमेरिका, यूरोप और देश आंकड़े कितने कर रहा है, टेस्ट के आंकड़े क्या हैं और हमारे आंकड़े क्या हैं। ठीक है, आपकी बात से ये स्पष्ट है कि टेस्टिंग में आप देखते हैं कि हम काफी पीछे हैं। पीपी किट्स का आपने मुद्दा उठाया अखिलेश जी, सरकार का कहना है और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन पीपी किट्स का हम देश में कर रहे हैं। क्या आप उनकी क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जब आपने कहा कि क्या ड्राइवर्स और तमाम डॉक्टर्स के पास पीपी किट उस क्वालिटी की है? अच्छा, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? दिल्ली के करीब में मेरठ है, बताइए वहां बंदर जो टेस्टिंग करने के लिए जो रखा था वो बंदर लेके चले गए। हमारे डॉक्टर्स छूने को तैयार नहीं हैं। एम्स में डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी जो किट्स हैं वो नहीं है उस स्टैंडर्ड की जिसकी होनी चाहिए। तो केवल खबर उत्तर प्रदेश से नहीं, दिल्ली के करीब से आ रही हैं। और फिर भारत सरकार ने तो ये कहा कि हम मार्च के अंत तक इतने वेंटिलेटर्स बना देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं पिछले इतने दिनों के लॉकडाउन में आपने वेंटिलेटर को चलाने के लिए कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है? योगी जी के कामकाज की लेकिन अखिलेश जी काफी चर्चा है हर जगह, जहां अस्पतालों में जाना होता है खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां पर खाना मजदूरों के लिए बनाया जा रहा है वहां पर भी वो कई बार गए हैं, काफी चर्चा हो रही है उनके काम की। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे हैं, वो एमओयू करते हैं। एमओयू पे बाद में कुछ जमीन पे हो ना हो ये कोई नहीं जानता है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश में आए थे और कितने बड़े पैमाने पे एमओयू हुए थे, लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए। फिर वहीं अभी जब डिफेंस एक्सपो हुआ उसमें भी एमओयू हुए, अभी कुछ दिन पहले फिर एमओयू हुए। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतने दिव्य शक्ति है उनके अंदर, वो खुद भूल जाते हैं कि वो कितनी नौकरी प्रतिदिन देना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हम 50 लाख नौकरी प्रतिदिन दे देंगे, कभी कहते हैं लाख नौकरी दे देंगे। हमारे देखिए मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं। और जो उनकी टीम 11 है, उन टीम 11 को ये नहीं पता है कि रास्ते में चलते चलते लोग मर गए। टीम 11 का काम केवल इतना है कि मुख्यमंत्री जी का एक चेक, एक ड्राफ्ट के साथ फोटो खींच जाए, चाहे मजदूर मर जाए भूखा प्यासा, कोई उनको चिंता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि इसी उत्तर प्रदेश में सीमाओं पर कितना मजदूर पड़ा रहा। ललितपुर जहां पर गौशाला है, गौशाला के अंदर हजारों मजदूर पड़ा रहा। वो गोरखपुर का था, आजमगढ़ का था, देवरिया के थे, बिहार के थे। बताओ, गाय के साथ रखा गया। 9-9 दिन नहीं नहाए वो लोग, 10-10 दिन उन्हें खाना नहीं मिला वहां पर। मजबूरी में उन्हें पैदल चल करके भी अपना रास्ता जाना पड़ा। झांसी में झगड़ा हो गया, झांसी में तोड़कर बैरिकेडिंग चले गए। तो सोचिए ये हालत थी। और टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है। आज जो जाने जा रही है, बताइए गर्भवती महिला कहां से चली, गर्भवती उसके बेटी हुई
और उसके बाद भी उसको कोई इंतजाम नहीं हो, वो पैदल अपने घर और गांव में पहुंची। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ने इतना पैसा इकट्ठा किया है, सरकार इतने कर्मचारियों के तमाम जो भत्ते मिलते थे वो खत्म कर दिए हैं, कम से कम इन गरीब जो मरने वाले हैं उनकी मदद तो करें। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, बताओ वो एक गुप्ता जो केवल काम करना चाहता था, वो कह रहा कि हम चावल से और आटे से कैसे जीवन काटें, हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, और आत्महत्या कर ली उसने क्योंकि वो अपने परिवार का दुख नहीं झेल सकता था। तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है।